अमेरिका में गणतंत्र की तस्वीरें आई, अब आपको दिखाते हैं। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक जबरन संसद कैपिटल हिल की बिल्डिंग में घुस गए, और वो भी उस वक्त जब संसद के भीतर अमेरिकी कांग्रेस की बैठक हो रही थी। नए राष्ट्रपति की जीत और उनके नाम की घोषणा पर मोहर लगाने की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन ट्रंप की रैली के बाद ट्रंप के समर्थक इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अमेरिकी संसद को एक तरह से बंधक बना लिया। अमेरिका में गदर, व्हाइट हाउस में फसाद, वॉशिंगटन में बवाल, अमेरिकी संसद में गणतंत्र, लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन। किसी बुरे सपने से भी बुरी है अमेरिका की ये सबसे ताजा हकीकत। अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अजीबोगरीब जैसी दिखने वाली इन चलती फिरती तस्वीरों ने दुनिया भर में अमेरिका और उसकी शान की नाक कटवा दी। दुनिया के लोगों की छोड़िए, खुद अमेरिका के लोगों ने कभी सपने में ऐसे भयानक मंजर का सपना तक नहीं देखा था। जिस वक्त भारत में लोग गहरी नींद में सो रहे थे, 7 समंदर पार अमेरिका और अमेरिकी लोग एक बुरी और डरावने सपने की हकीकत से गुजर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। उपद्रवियों का एक झुंड व्हाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ गया। ये मंजर बेहद डरावना था, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई। उपद्रव पर उतारू भीड़ तोड़फोड़ करती दिखाई दी। पुलिस के मुस्तैद सिपाही भीड़ से जूझते दिखे। गुस्से से बौखलाए लोग कैपिटल हिल में मौजूद संसद भवन में घुस गए। हर तरफ ट्रंप के समर्थक नजर आ रहे थे और दिख रहा था अमेरिका का दम तोड़ता बंदोबस्त। जिस अमेरिकी संसद में कभी पानी की बूंद गिरी नजर नहीं आती थी, वहां की जमीन खून से सराबोर हो गई। लहराते झंडे, ट्रंप के समर्थन में लहराते बैनर, आंसू गैस का उड़ता हुआ धुआं और लाचार से नजर आते सुरक्षा गार्ड। फिल्मों से दिखने वाली ये तस्वीर वॉशिंगटन डीसी की वो सच्चाई थी जिसे बयां करने के लिए शब्द तक बौने हो गए। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस का सत्र चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों की हिंसक भीड़ बैरिकेड तोड़कर घुस गई। पुलिस से झड़प हुई। हथियारों से लैस ट्रंप समर्थकों ने खिड़कियां तोड़ दी और दीवारों पर चढ़ गए। ट्रंप समर्थकों की यह भीड़ उस वक्त बेकाबू हो गई जब रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें जानबूझकर धांधली करके हराया गया है। संसद में अमेरिकी कांग्रेस की बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली की और उसके बाद गदर मच गया। This was a fraudulent election.
but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. ये हंगामा तब हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी, जहां जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। बहस के दौरान अचानक ट्रंप के समर्थक बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। इससे बहस को बीच में ही रोकना पड़ा। कैपिटल पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर घुसे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी दीवारों का सहारा लेकर सीनेट चैम्बर के अंदर घुस गए। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने बंदूकें तान दी। As the demonstrators approached the United States Capitol grounds, there was a noticeable change in their demeanor. They breached the fencing along the U.S. Capitol grounds and confronted police lines surrounding the building. पूरे मामले पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का गुस्सा फूट पड़ा। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder, it's chaos. It borders on sedition, and it must end now. कैपिटल हिल में चल रही कार्रवाई से अलग जब डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया तो हंगामा होता देख व्हाइट हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। लेकिन ये बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चल पड़े। सुरक्षा बल ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। हिंसक हो चुकी भीड़ को रोकने के लिए चली गोली में 4 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने ट्रंप के समर्थकों की ओर से किए गए हमले और हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लागू कर दिया। सुरक्षा बल ने जब पूरे इलाके को खाली करवाया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा कई खतरनाक चीजें भी मिली। लिहाजा अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। And we will always be grateful to the men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। हिंसा ना करें। याद रखें, हम कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली पार्टी हैं। कानून और महापुरुषों और महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद। अमेरिका की राजधानी का ये हाल जिसने भी देखा उसके मुंह से आह निकल पड़ी। मगर बात उस वक्त ज्यादा बिगड़ी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का ट्वीट सामने आया। अमेरिकी देशभक्तों, किसी भी तरह से सुरक्षा को तोड़ना या हमारे पुलिस बल का अपमान बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। हिंसा तुरंत खत्म होनी चाहिए। कृपया शांत रहें। उनके एक ट्वीट की इतनी आलोचना हुई कि उन्हें उसे डिलीट करना पड़ा और उस पर सफाई देनी पड़ी। इस बीच अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की हिंसा के बाद ट्विटर, फेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट ब्लॉक कर दिए। सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप के एक वीडियो को विवादित बताया। ट्विटर ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने भविष्य में नियम तोड़े तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। उधर उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी प्रदर्शनकारियों से हिंसा न करने की अपील की। कैपिटल पर हुआ यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना में जो लोग प्रभावित हुए उनके प्रति मेरी संवेदना है और इसमें जो लोग शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दी जाएगी। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने एक लिखित बयान में कहा कि उनकी औपचारिक भूमिका साल 2020 के चुनावों में जो बाइडेन की जीत को पलटने की अनुमति नहीं देती।
जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को जीत में बदलने के लिए माइक पेंस पर लगातार दबाव बना रहे थे और उन्हें जो बाइडेन की जीत को चुनौती देने के लिए उकसा रहे थे। अमेरिका में इस तरह के बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के नेताओं ने वॉशिंगटन डीसी में हुई घटना की कड़ी निंदा की। अमेरिकी कांग्रेस में शर्मिंदगी भरा मंजर है। अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक मिसाल रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस घटना पर दुख जाहिर किया। वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुख पहुंचा है। सत्ता का हस्तांतरण सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन बन चुका ये गदर दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। अमेरिका के वॉशिंगटन में जो कुछ भी हुआ उसे अमेरिका के लोकतंत्र के 231 साल के इतिहास में सबसे काले दिन के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर में अमेरिका की घटना के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की भी निंदा हो रही है। आलम यह है कि अब अमेरिका के ज्यादातर सांसद डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और उन्हें पद से हटाने को लेकर बहस छिड़ गई है। हिंसक भीड़ का हाहाकार, 231 साल का सबसे काला दिन। अमेरिका में ट्रंप का भीड़ तंत्र, दुनिया के आगे अमेरिका शर्मसार। ये भीड़ और ये तस्वीरें अमेरिका के 231 साल के सुनहरे लोकतांत्रिक अतीत को मिट्टी में मिला रही हैं। इसके पीछे कौन था, क्यों था और कैसे ये सबसे पुराने जनतंत्र का पैरोकार देश अमेरिका अचानक गणतंत्र के मंजर दिखाने लगा। उसे बताने से पहले जरा एक नजर इस ऐलान पर जिसने अमेरिका में एक नया इतिहास लिखा है। वॉशिंगटन डीसी में सियासी भीड़ के गदर के बीच अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया और अमेरिकी कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन को नया राष्ट्रपति घोषित किया और इसकी पुष्टि का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। This certificate from Vermont, the parliamentarians advised me, is the only certificate of vote from the state. अमेरिकी कांग्रेस में हुई इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक में घोषणा की गई कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 के मुकाबले 306 इलेक्टोरल वोट से हरा दिया और आने वाली 20 जनवरी को जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। अब इस बैठक से निकलकर एक बार फिर चलते हैं व्हाइट हाउस के बाहर, जहां की तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के लोग अमेरिका के हालात पर थू थू कर रहे हैं। दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर अचानक सामने नहीं आई, बल्कि इसकी आग तो अमेरिकी चुनाव से बहुत पहले ही सुलगनी शुरू हो गई थी और अमेरिका में चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद से इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर हवा भी दी। जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, जो वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, जिनको हमारे यहाँ संसद सदस्य कहा जा सकता है, उनको छुपाना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस उनको कोई बेसमेंट में छुपा हुआ है, कोई कहीं लेके भगाया गया है और इन लोगों ने बाकायदा 3 घंटे तक वहाँ कंप मचाया। तो ये अमेरिका के इतिहास में सारे अमेरिकी शर्मिंदा हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बदमाशों को यहाँ भेज के पूरे देश को शर्मसार किया है। अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी को साल 2021 के बाद से शायद एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका की उस संसद में घुस गए जहां परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, कैपिटल हिल में घुसी बेकाबू भीड़ ने वहां पहुंचकर हिंसा भी शुरू कर दी। ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार से बौखलाए समर्थकों ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया लोकतंत्र पर इस वार से सख्ते में आ गई।